question is, we have the determinant whose first row entries are x plus y plus 2z, x, y. Second row की entries है z, y plus z plus 2x, y. Third row की entries हमारे पास है z, x, z plus 2y. And we have to prove that this is equal to 2 times of x plus y plus z raised to the power 3. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूं जिसको हमें ऑपरेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि एंट्रीज आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2z, इसके बाद x, देन आफ्टर y। यहाँ पे आपके पास z है, दिस इज और y प्लस z प्लस 2x, इसके बाद y। और थर्ड रो की एंट्रीज हमारे पास है z, x और z प्लस x प्लस 2y। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसे डायरेक्टली ओपन करेंगे ना, तो ये आसानी से ये रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए कि ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेज टू द पावर 3 के बराबर है। तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग इसको पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, थोड़े डाटा को कंफर्टेबल बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसको ओपन करेंगे। और इस प्रोसेस को चालू करने से पहले मैं रो और कॉलम की मार्किंग कर देता हूं। तो लेट, ये आपके पास पहला रो R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 रो है, ये आपका C1 कॉलम है, ये आपका C2 कॉलम है, और ये आपके पास C3 कॉलम है। ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, एक तो R2 को ऑपरेट करेंगे और एक हम लोग ऑपरेट करेंगे R3 को। तो R2 में मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 माइनस R1, और R3 को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, दैट इज R3 माइनस R2। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपने ये ऑपरेशन क्यों लगाया। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं R2 में से R1 माइनस करूंगा तो मेरे को कुछ एंट्री जीरो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि Y में से Y अगर आप माइनस करेंगे तो ये जीरो बनेगा। यहाँ पे आप Z में से Z माइनस करेंगे तो ये आपका जीरो बनेगा। तो वी डोंट नो कि आगे क्या रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कुछ टर्म्स तो आपको जीरो नजर आने शुरू होंगे। मे बी ये डाटा फिर काफी कंफर्टेबल हो जाए। अब एक और पॉइंट है कि क्या हम इस टाइप का कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। दैट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप चाहें तो किसी भी रो की एंट्रीज में से किसी अनदर रो की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस या माइनस कर दें, तो और फिर उससे जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बुक को चेक करें, वहां पे ये प्रॉपर्टी आपको नजर आ जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं एक तो R2 को ऑपरेट करूंगा और एक हम लोग ऑपरेट करेंगे R3 को। अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो नया डिटरमिनेंट अब आपको नजर आएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट रो पे कोई इफेक्ट नहीं आने जा रहा है, क्योंकि आपने कोई भी चेंजेस फर्स्ट रो में नहीं किए। तो ये आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद अगली एंट्री x है, और फिर एक एंट्री आपके पास y है। चलिए अब बाकी का डाटा माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो z में से मुझे माइनस करना है x प्लस वाई प्लस 2z। तो ये बनेगा, दैट विल बिकम, that is z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z। इसको अपन ऐसा लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको y प्लस जेड प्लस 2x में से y प्लस जेड प्लस 2x में से x माइनस करना है, और यहां पे आपको मिलेगा y माइनस y, जो कि आप जीरो लिख पाएंगे। इसके बाद फिर आपको R3 में से R2 माइनस करना है। तो आप देख सकते हैं कि जब Z में से Z आप माइनस करेंगे, ये आपको जीरो मिलेगा। ये टर्म में से ये टर्म अगर आप माइनस करते हैं तो यू आर हैविंग, दैट इज माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसके बाद अगर आप जेड प्लस एक्स प्लस 2y में से y माइनस करेंगे, तो ये टर्म सिंपली आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड के। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है, इसके फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज और x प्लस वाई प्लस 2z, देन आफ्टर x, इसके बाद y। यहाँ पे ये डाटा को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद ये जो डाटा है इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये टर्म बनेगा जीरो। इसके बाद ये क्वांटिटी आपकी जीरो, ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और इसके बाद ये क्वांटिटी सिंपली, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। अब इनकेस अगर आप इस डिटरमिनेंट के R2 और R3 रो को चेक करें, तो आप देख सकते हैं कि हर एक एंट्री में x प्लस वाई प्लस जेड आपको नजर आ रहा है। अगर आपको जीरो
के लिए थोड़ा सा इशू है, तो आप जीरो को जीरो इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, तो वहां भी आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड नजर आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि आप चाहें तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से किसी भी एंट्री को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है कि जब आप कॉमन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर एक एंट्री से कॉमन लेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप किस रो पे या किस कॉलम पे ये ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि R2 में से मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लूंगा, और R3 से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने जा रहा हूं। अब क्योंकि दो बार आपने कॉमन लिया है, तो बाहर आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू दी पावर 2। इसके बाद डिटरमिनेंट के अंदर के डाटा की अगर बात करें, तो पहले टर्म पे कोई चेंजेस नहीं है, डेट इज x प्लस वाई प्लस टू जेड। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपका x, ये आपका y। इसको हम लोग लिखेंगे -1, ये आपका 1, ये आपका 0, देन आफ्टर 0 -1 और 1 के। ठीक है, अब इनकेस अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये जो C1 कॉलम है, अगर मैं अब इसको ओपन कर लूं तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू C1। और मैं ये मान रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें क्लियर होगी कि डिटरमिनेंट को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। जनरली हम लोग R1 रो के रेस्पेक्ट में ही डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, लेकिन आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता है। और मैंने C1 कॉलम को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक क्वांटिटी जीरो है, तो थर्ड टर्म को आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे काम करें। तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड टोटल रेस टू दी पावर 2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई प्लस टू जेड। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 1 को 1 से, डेट इज 1, माइनस माइनस जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये डाटा खत्म हो गया। इसके बाद फिर इसको ओपन करेंगे, तो आपको याद होगा कि हम लोग ऑल्टरनेट साइन से इसको हमेशा ओपन करते हैं, ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ। तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो +1 इंटू, अब हमें मल्टीप्लाई करना है x को 1 से और माइनस ऑफ -y, तो ये फाइनली बन जाता है x प्लस वाई के। ठीक है, और थर्ड टर्म तो आपका जीरो बनेगा, वो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं कि इस एंट्री को ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीरो इंटू एनी नंबर जनरेट करेगा। अब आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड टोटल रेस टू द पावर 2। इसके बाद ब्रैकेट में डाटा अगर आप चेक करें तो ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस टू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड। और आप देख सकते हैं कि ये सिंपली 1 है, दिस इज 1 इंटू 1, और साथ में x प्लस वाई, या फिर कंप्लीटली आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, देन आफ्टर का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस के 2y प्लस 2z, या फिर ये बनेगा दैट विल बिकम 2 times of x plus y plus z total raised to the power 3, which is the right hand side for the given determinant.